नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस सफर में जहां हम सीखेंगे छोटी छोटी आदतों की बड़ी ताकत। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, रिटन बाय जेम्स क्लियर। सोच कर देखिए, हमारी जिंदगी काफी हद तक हमारी हैबिट्स का ही रिजल्ट है। अगर आपकी डेली हैबिट्स प्रोडक्टिव, हेल्दी और पॉजिटिव है तो नेचुरली आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। और अगर आपके डेली हैबिट्स गलत डायरेक्शन में है तो कितना भी बड़ा गोल सेट कर लो, आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। ये किताब एक रोड मैप है छोटी आदतों के थ्रू अपनी आइडेंटिटी और अपने रिजल्ट्स को बदलने का। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे पैसा टाइम के साथ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स भी टाइम के साथ मल्टीप्लाई होती है। एक एग्जाम्पल, अगर आप डेली सिर्फ 1% बेटर होते हो तो 1 साल के बाद आप 37 टाइम्स बेटर बन जाते हो। लेकिन अगर आप डेली 1% वर्स होते हो तो नीचे गिरना भी उतना ही तेजी से होता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज 20 मिनट्स रीड करते हो इनिशियली तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद आप डजन्स ऑफ बुक्स कवर कर लोगे। लेकिन अगर आप रोज 20 मिनट्स इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो रिजल्ट भी उतना हाई क्लियर होगा। लेसन, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। ये छोटी आदतें ही आपके लिए या तो एक लौंचपद बनेंगी या एक स्लो पॉइजन। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। यहाँ जेम्स क्लियर एक जबरदस्त पॉइंट देते हैं। हम अक्सर गोल्स पे फोकस करते हैं, मुझे वेट लूज करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन असली गेम आइडेंटिटी का होता है। 2 तरीके होते हैं हैबिट्स अप्रोच करने के। आउटकम बेस्ड हैबिट्स, गोल के हिसाब से सोचना। जैसे, मेन मैराथन रन करना चाहता हूँ। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, अपनी पहचान के हिसाब से सोचना। जैसे, मैं एक रनर हूं। डिफरेंस समझे? जब आप आइडेंटिटी चेंज कर देते हो तो आदतें नेचुरली अस आइडेंटिटी को सपोर्ट करने लगती है। एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग क्विट कर रहे हो और कोई सिगरेट ऑफर करे और आप बोलते हो आई एम ट्राइंग टू क्विट, तो आपकी आइडेंटिटी अभी भी एक स्मोकर की है। लेकिन अगर आप बोलते हो आई डोंट स्मोक, तो आपने अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन कर दी। मैसेज, एवरी हैबिट इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। हर हैबिट 4 स्टेजेस में चलती है। क्यू, ट्रिगर या सिग्नल, जो आपको एक हैबिट याद दिलाता है। जैसे फोन का नोटिफिकेशन आना। क्रेविंग, डिजायर या अर्ज, जो आपको मोटिवेट करती है। जैसे मैसेज पढ़ने का एक्साइटमेंट। रिस्पॉन्स, एक्चुअल एक्शन जो आप करते हो। जैसे फोन अनलॉक करके मैसेज चेक करना। रिवॉर्ड, वो सैटिस्फैक्शन जो आपको मिलती है। जैसे डोपामाइन का रश किया, मैंने रिप्लाई कर दिया। ये साइकिल हाई हर एक हैबिट का फाउंडेशन है, चाहे वो गुड हो या बैड। इसी के बेसिस पे जेम्स क्लियर ने बनाए हैं 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको गुड हैबिट्स बनानी है तो इन 4 लॉज का उसे करो। अगर बैड हैबिट्स तोड़नी है तो इनका उल्टा अप्लाई करो। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट। इस चैप्टर में एक कहानी है। एक नर्स ने एक पेशेंट का चेहरा देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने डॉक्टर को बोला, टेस्ट हुआ और कंफर्म हुआ कि पेशेंट इंटरनल ब्लीडिंग से सफर कर रहा है। अब सवाल, नर्स को कैसे पता चला? क्योंकि उसने 1000 पेशेंट्स पहले भी देखे थे। उसका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड था छोटी छोटी चीजों को पिक करने में।
पॉइंट ये है कि हम सब भी एनवायरनमेंट के छोटे छोटे क्यूज पे रिएक्ट करते हैं, बस हमें रियलाइज नहीं होता। आप जब फ्रिज खोलते हो और कोल्ड ड्रिंक दिख जाती है, वो एक क्यू है। आप ऑफिस के टेबल पे बिस्किट्स रख देते हो, वो एक क्यू है। लेसन, हैबिट्स ज्यादातर एनवायरनमेंट ड्रिवन होती है, विल पावर ड्रिवन नहीं। इसीलिए अगर आपको अपनी हैबिट्स इंप्रूव करनी है तो अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो। जो चीज आपको करनी है उससे विजिबल बनाओ और जो चीज अवॉइड करनी है उससे अपने आसपास से हटा दो। चैप्टर 5 द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर कहते हैं कि नए हैबिट स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। मतलब बस ये कहना कि मैं एक्सरसाइज करूंगा काफी नहीं है। आपको एग्जैक्ट प्लान बनाना होगा। मैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को शाम 6 बजे पार्क में 30 मिनट वॉक करूंगा। देखा, जब आप हैबिट को स्पेसिफिक बना देते हो, टाइम प्लस प्लेस फिक्स करके, तो उससे फॉलो करना 2x ईजी हो जाता है। दूसरा मेथड है हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक पुराने हैबिट के साथ एक नया हैबिट जोड़ना। फॉर्मूला, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। एग्जाम्पल, आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल मेडिटेट फॉर 2 मिनट्स। आफ्टर आई मेक टी इन द मॉर्निंग आई विल राइट 1 लाइन इन माई जर्नल। ये छोटी स्टैकिंग हैबिट्स काफी पावरफुल होती है क्योंकि पुरानी आदतें एक एंकर बन जाती है नई आदत के लिए। चैप्टर 6 मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। हम अक्सर सोचते हैं कि हैबिट्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं मोटिवेशन काफी ओवररेटेड है। असल गेम है एनवायरनमेंट डिजाइन। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो अपना किचन रीडिजाइन करो, जंक फूड नजर ही ना आए। फ्रिज में फ्रूट्स, नट्स और हेल्दी ऑप्शंस रखो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बुक्स अपने बेड के साइड टेबल पे रखो। फोन डोर रखो। बेसिकली जो चीज ऑब्वियस होती है वही हैबिट ट्रिगर होती है। एक सिंपल लाइन, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, रिलाई ऑन एनवायरनमेंट पावर। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक मिथ तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं सेल्फ कंट्रोल एक टैलेंट है, लेकिन सच ये है कि सेल्फ कंट्रोल लिमिटेड है। अगर टेम्पटेशंस बार बार आपके सामने आती रहेंगी तो एक दिन आप हार जाओगे। सो बेस्ट स्ट्रैटेजी, रिमूव द क्यूज। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया कम करना है, एप्स डिलीट करो या लॉग आउट करके रखो। स्मोकिंग छोड़नी है, एस्ट्रे और सिगरेट पैक अपने आसपास से हटा दो। स्टडी फोकस करना है, फोन को दूसरे रूम में रखो। सेल्फ कंट्रोल तभी इजी होती है जब टेम्पटेशंस डोर होती है। अगर टेम्पटेशंस आपके एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है तो कोई भी विल पावर काम नहीं करेगी। चैप्टर 8 हाउ टू मेक अ हैबिट इरिजिस्टिबल। यहाँ जेम्स क्लियर इंट्रोड्यूस करते हैं एक कॉन्सेप्ट, टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब बोरिंग हैबिट्स को एंजॉयबल हैबिट्स के साथ लिंक करना। एग्जाम्पल, आपको जिम जाना बोरिंग लगता है लेकिन आपको नेटफ्लिक्स पसंद है, तो रूल बनाओ, मैं नेटफ्लिक्स सिर्फ तब देखूंगा जब ट्रेडमिल पे चल रहा हूंगा। आपको रीडिंग बोरिंग लगती है लेकिन आपको कॉफी पसंद है, तो रीडिंग सेशन के साथ कॉफी को लिंक कर लो। ये ट्रिक हैबिट को अट्रैक्टिव बनती है। एक और प्रिंसिपल है डोपामाइन एंटिसिपेशन। मतलब हमको ज्यादा एक्साइटमेंट रिजल्ट से नहीं, एंटिसिपेशन से होता है। जैसे फोन नोटिफिकेशन का लाइट ब्लिंक होना ज्यादा एक्साइटिंग है, मैसेज खोलना उतना एक्साइटिंग नहीं। लेसन, अपने हैबिट्स को इस एंटिसिपेशन के साथ डिजाइन करो ताकि वो नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाए। चैप्टर 9 द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। इंसान एक सोशल एनिमल है।
और हमारी हैबिट्स अक्सर हमारे आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होती है। 3 ग्रुप्स लॉग ऑन के हैबिट्स सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स एक्सरसाइज करते हैं, चांसेस है आप भी करोगे। अगर उनकी हैबिट्स अनहेल्दी है, तो आप भी लीन कर जाओगे उस तरफ। द ट्राइब। जो लोग आपके आसपास की सोसाइटी या कम्युनिटी में है, हम नेचुरली एडजस्ट करते हैं ताकि ग्रुप के साथ फिट इन हो सके। द पावरफुल पीपल। जो लोग सोसाइटी में रिस्पेक्ट या एडमिरेशन होल्ड करते हैं, उनकी हैबिट्स हम अनकॉन्शियसली कॉपी करते हैं। मैसेज क्लियर है। अगर आप अपने हैबिट्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो अपना सोशल सर्कल वाइजली चूज करो। जो लोग ऑलरेडी वो चीज कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो, उनके बीच टाइम स्पेंड करो। Chapter 10 How to find and fix the causes of your bad habits। दोस्तों, इस चैप्टर में एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर होता है। बैड हैबिट्स का प्रॉब्लम विल पावर नहीं, एनवायरनमेंट और क्यूज है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर हैबिट के पीछे एक छुपी हुई रीजन या ट्रिगर होती है। अगर आपको अपनी बैड हैबिट्स तोड़नी है, तो उनके कॉज को समझना और फिक्स करना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप लेट नाइट जंक फूड खाते हो, तो प्रॉब्लम आपकी हंगर नहीं है, प्रॉब्लम है कि फ्रिज में जंक रखा है। अगर आप फोन पे टाइम वेस्ट करते हो, तो प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम है कि एप्स और नोटिफिकेशंस आपको बार बार क्यों कर रही है। लेसन, बैड हैबिट्स तोड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है क्यूज को दूर करना या रीडिजाइन करना। चैप्टर 11 वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। जेम्स क्लियर यहाँ एक पावरफुल आइडिया देते हैं। हैबिट्स आर बिल्ट बाय फ्रीक्वेंसी, नॉट बाय टाइम। लोग सोचते हैं कि एक हैबिट बनाने में 21 दिन, 30 दिन या 60 दिन लगते हैं। लेकिन सच ये है, हैबिट बनाने का ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं है। हैबिट टैब बनती है जब आप उससे बार बार रिपीट करते हो। एग्जाम्पल, अगर आप डेली एक बार पुशअप करते हो, तो आपका ब्रेन उससे एक पैटर्न के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा। अगर आप कभी कभी 30 पुशअप्स करते हो, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मैसेज, प्रोग्रेस चाहे स्लो हो, लेकिन एक चीज एंश्योर करो, कभी पीछे मत जाओ। हर दिन थोड़ा सही, बट कंसिस्टेंसी इज किंग। चैप्टर 12 द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। इंसान नेचुरली वही काम करता है जो आसान हो। इसीलिए अगर आपको गुड हैबिट्स अडॉप्ट करनी है, तो उन्हें एज इजी एज पॉसिबल बनाओ। एग्जाम्पल, हेल्दी खाना खाना है, फ्रूट्स को कट करके फ्रिज में ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखो। रीडिंग हैबिट बनानी है, बुक को साइड टेबल पे रखो ताकि उठते ही नजर आए। गिटार प्रैक्टिस करना है, गिटार को अपने रूम के सेंटर में रखो, केस के अंदर बैंड मैट करो। और बैड हैबिट्स के लिए उल्टा करो, उन्हें एज डिफिकल्ट एज पॉसिबल बनाओ। जंक फूड डोर रखो, फोन ऐप्स लॉग आउट करो, टीवी का रिमोट अलमीरा में चिपका दो। एक सिंपल प्रिंसिपल, एनर्जी सेविंग ब्रेन हमेशा इजी ऑप्शन चूज करेगा। तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि गुड हैबिट्स सबसे इजी लगती हो। चैप्टर 13 हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2-minute रूल। ये चैप्टर एक धमाका है दोस्तों। 2-minute रूल सिंपल है। एनी न्यू हैबिट शुड टेक लेस than 2 minutes to start. Example, read 30 minutes daily, start with read 1 page. Run 5 kilometers daily, start with wear running shoes. Meditate for 10 minutes, start with sit on cushion and close eyes for 2 minutes. रीजन सिंपल है, शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। जब आप 2 मिनट का इजी एंट्री पॉइंट रखते हो, तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। और जब एक बार स्टार्ट कर लेते हो, तो नेचुरली आप ज्यादा करने लगते हो। मैसेज, फोकस ऑन शोइंग अप, नॉट परफेक्शन। हैबिट शुरू करो, बाकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है। चैप्टर 14 हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। इस चैप्टर में एक जबरदस्त ट्रिक है, कमिटमेंट डिवाइसेस।
कमिटमेंट डिवाइस का मतलब है आप अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन करो कि गुड हैबिट्स इनएविटेबल हो जाएं और बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो ग्रोसरी ऑनलाइन ऑर्डर करो सिर्फ हेल्दी आइटम्स का। अगर घर में जंक आएगा ही नहीं तो खाने का चांस भी नहीं होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन कम करना चाहते हो तो अपना वाईफाई नाइट को ऑफ करने के लिए टाइमर पे लगा दो। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो जिम के लिए फ्रेंड के साथ कमिटमेंट करो ताकि स्किप करना मुश्किल हो जाए। मैसेज, मेक द राइट थिंग द डिफॉल्ट ऑप्शन। अगर एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करोगे कि गुड हैबिट्स नेचुरल लगती हो और बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल, तो सक्सेस गारंटीड है। चैप्टर 15 द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं, इंसान वही चीज रिपीट करता है जो रिवॉर्डिंग लगती है। अगर हैबिट का ट्यूरेंट रिवॉर्ड अच्छा लगेगा तो आप उससे दोबारा करोगे। अगर रिवॉर्ड नेगेटिव होगा तो वो हैबिट टिक नहीं पाएगी। प्रॉब्लम ये है कि बैड हैबिट्स का रिवॉर्ड इंस्टेंट होता है, जंक फूड टेस्टी लगता है, फोन यूज मजा देता है, जबकि गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड डिले होता है, हेल्दी ईटिंग का रिजल्ट मंथ्स बाद दिखाई देता है। सॉल्यूशन, अपने गुड हैबिट्स के रिवॉर्ड्स को इमीडिएट बनाओ। एग्जाम्पल, अगर आपने एक्सरसाइज किया तो अपने कैलेंडर पे एक क्रॉस मार्क करो। स्टिक मार्क का फील हाई एक मिनी रिवॉर्ड बन जाता है। अगर आपने स्टडी की तो अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दो। लेसन, व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। चैप्टर 16 हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। अब एक जबरदस्त ट्रिक, हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग का मतलब है अपनी हैबिट्स को डेली रिकॉर्ड करना, जैसे एक कैलेंडर पे टिक मार्क करना या ऐप में स्ट्रीक मेंटेन करना। ये 2 रीजंस की वजह से पावरफुल है। विजुअल प्रूफ, आपको दिखाई देता है कि आप कंसिस्टेंट हो। वो चेन ऑफ टिक्स एक मोटिवेशन बन जाती है। डोपामाइन हिट, हर टिक एक मिनी रिवॉर्ड है जो ब्रेन को सैटिस्फाई करता है। और एक सिंपल रूल, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब अगर एक दिन हैबिट छूट गई तो कोई बात नहीं, लेकिन बैक टू दिन स्किप मैट होने दो। ये एक सेफ्टी नेट है जो हैबिट को ब्रेक होने से बचता है। चैप्टर 17 हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। सेल्फ डिसिप्लिन टफ लगती है, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो सब इजी हो जाता है। एक एग्जाम्पल, अगर आप एक जिम पार्टनर के साथ वर्कआउट करते हो तो स्किप करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेजीनेस कम हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के 2 बेनिफिट्स होते हैं। सोशल प्रेशर, आप फेल नहीं दिखना चाहते सामने वाले के। एनकरेजमेंट, पार्टनर आपको पुश करता है जब आप थक जाते हो। लेसन, अपने गोल्स के लिए एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्रिएट करो, चाहे वो एक फ्रेंड हो, मेंटोर हो या एक पब्लिक कमिटमेंट हो। चैप्टर 18 द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। जेम्स क्लियर यहाँ एक बैलेंस्ड व्यू देते हैं। जीन्स मैटर करती है, लेकिन वो डेस्टिनी नहीं होती। जीन्स आपको एक नेचुरल इंक्लिनेशन देती है, जैसे कुछ लोग नेचुरली एथलेटिक होते हैं, कुछ लोग एनालिटिकल। लेकिन लॉन्ग टर्म में हैबिट्स ट्रम्प टैलेंट। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि अपने नेचुरल स्ट्रेंथ्स के साथ वर्क करो। मतलब, अगर आपको राइटिंग पसंद है तो अपनी करियर और हैबिट्स उसके आसपास बिल्ड करो। अगर आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड हो तो एग्जाम प्रिपरेशन में वो एज बनेगा। मैसेज, जीन्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स मोमेंटम देती है। चैप्टर 19 द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बोर्डम। हम शुरू में एक्साइटमेंट से हैबिट करते हैं, लेकिन जब चीज बोरिंग लगती है तो छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, मोटिवेशन तब टिकती है जब चैलेंज ना ज्यादा टफ हो ना ज्यादा इजी, बस थोड़ा चैलेंजिंग हो। ये ही है गोल्डीलॉक्स रूल।
एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को क्वेश्चंस बहुत इजी मिलते हैं तो वो बोर हो जाता है। अगर बहुत टफ मिलते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा चैलेंजिंग मिलते हैं तो वो मोटिवेटेड रहता है। लेसन, आपको अपनी हैबिट्स को ऐसे डिजाइन करना है कि वो बॉर्डम से भाग सके और हमेशा थोड़ा एक्साइटिंग चैलेंज दे। चैप्टर 20 द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स एक प्रॉब्लम भी लाती है, कॉम्प्लेसेंसी। मतलब एक टाइम आता है जब हैबिट ऑटोपायलट बन जाती है और आप इम्प्रूवमेंट स्टॉप कर देते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं, मास्टरी एक एंडलेस प्रोसेस है। जो लोग टॉप पे होते हैं वो बॉर्डम के बाद भी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। लेसन, हैबिट्स को ऑटोपायलट पे मत छोड़ो। अपनी सिस्टम को रिव्यू करो, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहो। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हाई रियल ग्रोथ का सीक्रेट है। कंक्लूजन, द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट। दोस्तों, अब आते हैं किताब के अंत पे। जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिस्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने गोल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने डेली हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो। और वहीं आपके रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं। की टेकअवेज फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स। छोटी चेंजेस बड़ी पावर रखती है। आइडेंटिटी बदलो, रिजल्ट्स खुद बदलेंगे। गुड हैबिट्स बनाने के 4 लॉज: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए इनका उल्टा अप्लाई करो। लॉन्ग टर्म सक्सेस का राज है एनवायरनमेंट डिजाइन, हैबिट ट्रैकिंग और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये किताब एक रिमाइंडर है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और सिस्टम्स का फाउंडेशन होती है आपकी एटॉमिक हैबिट्स।